नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। भारत और चीन के बीच में पूर्वी लद्दाख पे हालत बहुत ज़्यादा खराब है। जो नई तस्वीरें आई हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि चीनी सैनिक, पीएलए के सैनिक किस तरीके से लाठी, वल्लम, भाला और शार्प वेपन, साथ में राइफल लेकर के वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। भारतीय सैनिक बहुत ही मुस्तैद हैं, बहुत ही सतर्क हैं और बहुत होशियारी से जवाब दे रहे हैं। पैंगोंग के साउथ से छोड़ के उसका बस नहीं चल रहा है चीन का, क्योंकि भारतीय सेना वहाँ मजबूत स्थिति में है। फिर सवाल उठता है कि यदि दोनों देश इसी तरीके से डटे रहे तो क्या जंग होगी, या सर्दियां जो आने वाली है उसमें किसी के लिए भी वहां टिकना मुश्किल हो जाएगा। उन परिस्थितियों में क्या होगा? जिद में आकर के यदि दोनों देश डटे रहे तो सैनिकों की कुर्बानी कौन बर्दाश्त करेगा? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन न चीन मानने को तैयार है न भारत। भारत का कहना है कि 8 किलोमीटर आपने कब्जा किया है हमारा पैंगोंग पे, फिंगर 4 से लेकर के 8 तक, और उसका कहना है कि पैंगोंग के दक्षिणी छोर पे वहाँ भारत बैठा है जहाँ कभी बैठा नहीं था, वो हमारा है। चूँकि एलएसी को लेकर के अलग अलग परसेप्शन है, इसलिए दोनों के बयान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो 93, 96 और बाद के समझौते हैं उसमें साफ साफ कहा गया है कि स्टेटस को कोई नहीं बदलेगा जहां पे डिस्प्यूट है। चीन ने स्टेटस को बदला है, लिहाजा चीन की जिम्मेदारी है कि वो पीछे हटे तो कैसे हटे? शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। 16 जून को उनका जन्मदिन था। उसी दिन गलवा घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला बोला, जवाब दिया भारतीय सैनिकों ने, लेकिन उनको जन्मदिन का गिफ्ट जो है सेना नहीं दे पाई। तब से चीन खार खाया हुआ है। इसी बीच में पैंगोंग के साउथ छोर पे ये घटना घटी कि भारतीय सैनिक भारी पड़ गए पीएलए पे। ऐसे में क्या हो सकता है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है, वो बोल चुके हैं कि बहुत ही खराब हालत है, दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व को बातचीत करने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चाइनी रक्षा मंत्री वही फेंगे के बीच में मुलाकात हो चुकी है, नतीजा सिफर। एस जयशंकर फिर मास्को पहुंचे हुए हैं एससीओ की मीटिंग में भाग लेने के लिए। वहाँ पे चीन के जो विदेश मंत्री वांग यी वो भी आ रहा है, मुलाकात जो है होनी है। इस मुलाकात में एक सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों देशों के जो प्रमुख हैं, यानी कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की पृष्ठभूमि बनेगी? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसे बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपने जो भारत में रूस के डिप्टी राजदूत हैं रोमन बाबुस्किन, उन्होंने जो है एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक दोनों देश नहीं चाहेंगे तब तक जो है रूस इसमें मध्यस्थता नहीं करेगा, बीच में नहीं आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट दोनों देशों को मुहैया कराएगा। सो वो मुहैया करा रहा है। तो मैं डोकलाम की आपको याद दिलाऊं कि 16 जून को जो है 16 जून 2017 को चीन सड़क बना रहा था, भारतीय सैनिकों ने उसे रोक दिया। 72 दिनों तक दोनों देश की सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। और इसी बीच में जो हुआ था कि 7 जुलाई को 2017 को जर्मनी के हैम्सबर्ग में G20 की मीटिंग हो रही थी। अचानक वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के जो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग से मिले थे और बताया ये जा रहा है। उसको लेकर के अभी एक बुक रिलीज हुई है कि उन्होंने कहा था कि ये जो एक पॉइंट है सामरिक रूप से महत्वपूर्ण, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोनों देशों के रिश्ते। लिहाजा दोनों देशों ने जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर रखे हैं उनको आपस में बातचीत करके सुलझा लेना चाहिए, तभी जाकर के उसमें NSA अजीत डोभाल पड़े थे और मामला बाद में सुलझ गया था। ठीक उसी की तर्ज पे बात हो रही है कि जब तक शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी नहीं मिलेंगे तब तक इस समस्या का समाधान इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल हो चुका है। नरेंद्र मोदी अपने मजबूत नेतृत्व पे किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देना चाहते कि ये बाद में आरोप लगे कि चाइना ने भारत को दबा लिया, और वास्तव में वो 8 किलोमीटर कब्जा करके बैठा हुआ है। उधर ऐसे ही आरोप चीन के राष्ट्रपति के ऊपर लग रहे हैं कि चाइना जो है पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ फंस गया, भारत भारी पड़ रहा है। पैंगोंग के साउथ छोर पे भारत आकर के जम गया, वो वहां पे जम गया है जो कि 1962 के वार में चाइना ने अपने कब्जे में लिया था। इसलिए प्रतिष्ठा का सवाल दोनों के बीच में बन गया। आखिरकार मामला जो है सुलटे तो कैसे सुलटे, और जंग किसी के हित में नहीं है क्योंकि चीन जो है साउथ चाइना सी से लेकर के ताइवान तक में घिरा हुआ है, और भारत के साथ दिक्कत यह है कि अभी कोविड-19 और जो अर्थव्यवस्था है वो जो है बहुत बुरी हालत में है, इसलिए वो भी जंग नहीं चाहता है। और ऐसी समस्याओं का समाधान कभी भी जंग से निकला भी नहीं है। जहाँ पे भी दुनिया के किसी कोने में जहाँ जहाँ ऐसी सीमा पे झगड़े हैं, वो जब भी हल उसका निकला है तो बातचीत से ही निकला है, और बातचीत से ही इसका हल निकल सकता है। सर्दियों में वैसे भी दोनों देशों में से कोई वहाँ पे टिकने की स्थिति में नहीं होगा। तो खबर ये आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि मोदी और शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात हो सकती है, वैसे ही जैसे कि जर्मनी में G20 की मीटिंग से इतर हुई थी। देखते हैं हल निकल जाए, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन भारतीय सेना ने एक काम किया है इस बार, पीएलओ को बताया है कि हम तुमसे ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और ट्रेडिशनल वार में तुमसे ज़्यादा मजबूत हैं।
पीएलए जो है उसकी आर्मी एक तरह से वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी की पार्ट है, तो उसकी सारी गर्मी निकल गई। जैसे इसमें अपडेट कोई मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना